वेलटेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखे थे 3 क्वेश्चन सिंपल एफसीएफई एंड एफसीएफएफ के। कुछ डेटा के अकॉर्डिंग हमने एफसीएफई एंड एफसीएफएफ निकालना सीखा था और एफसीएफएफ एंड एफसीएफई का फॉर्मूला भी देखा था। तो इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर कंपनी का वैल्यूएशन करना सीखेंगे डेटा के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ फर्म इज अवेलेबल। इनपुट है रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स, टैक्स रेट, रिस्क फ्री रिटर्न और मार्केट रिस्क प्रीमियम। इनकी वैल्यू दे रखे हैं इन लैक्स में और टैक्स 30% है, रिस्क फ्री रिटर्न जो है 5% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 4.50 है। एडिशनल डेटा गिवन है, बीटा दे रखा है हाई ग्रोथ रेट का 1.5 और स्टेडी स्टेट का 1.25। ग्रोथ रेट हाई ग्रोथ की है 8% और स्टेडी स्टेट की है 6%। पीरियड 5 ईयर्स का है और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म। सो ये कुछ डेटा दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमें ये वैल्यूएशन निकालने के लिए। इसे मैं इस वीडियो के बीच में आपको समझाऊंगा। वैसे आपको ऑलरेडी पता होंगे ये, फिर भी नहीं पता तो एक बार दोबारा से ना समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेटा दे रखा है ये एफसीएफई के मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है एफसीएफई निकालने के लिए उसी का अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है। तो हम बेसिक जो एफसीएफई का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग एफसीएफई निकालते हैं। तो अगर आपको याद होगा ईबीआईटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारा वही सेम ईबीआईटी होता है। तो इसका हमने रेफरेंस ले लिया। अब ये करते थे फॉर्मूले में 1 - टैक्स करते थे ईबीआईटी को, तो सेम वही यहाँ पर भी हम करेंगे। 1 - टैक्स रेट हमें यहाँ दे रखा है 30%। इसको हम फिक्स कर देंगे क्योंकि फिक्स रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। कैपेक्स हमें दे रखा है 30 एंड वर्किंग कैपिटल है 110। तो ये सिंपली यहाँ पर अगर इसको माइनस कर दे 630 माइनस कैपेक्स माइनस वर्किंग कैपिटल, यही कर देता हूँ मैं एफसीएफई की फॉर्मूला में। आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा भूल रहे हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते थे। सेम फॉर्मूला जो हमने वहाँ पर सीखा था वही यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 490 एफसीएफई आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ग्रोथ रेट है इसकी 8% होगी 5 साल तक। तो ठीक है, हम ग्रोथ रेट लगा देते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 8% है और ये फिक्स रहने वाली है, ऐड कर दिया। अब क्योंकि अगर हम इसे ट्रैक करते हैं तो वो अभी एक्सेल जो है कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि उसको 1-2 रेपिटेशन चाहिए होती है तब जाके वो आगे चल के फॉर्मूले को कंटिन्यू करता है। तो इसके लिए हमें दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक बारी में हम ट्रैक कर सकें लास्ट तक। 1 प्लस ये ग्रोथ रेट थी इसकी, ऐड कर दिया। अब इसी को हम सिंपली ट्रैक कर देंगे सिर्फ 5 साल तक क्योंकि ये हाई ग्रोथ रेट 5 साल तक चल रही है। फॉर्मूले को एक बार चेक भी कर लेते हैं। G6 मल्टीप्लाई बाय H6 I6 ओके। तो ये 5 साल तक ये चलेगी और छठे साल के लिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या करेंगे। और ABIT में भी सेम एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 सेम प्लस 1 माफ कीजिएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस हाई ग्रोथ रेट F4 एंटर। अब इसको ट्रैक कर देंगे। ये भी हो चुका है सेम एज इट इज़। नीचे भी हमें वही करना है, जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। 1 प्लस, वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी है पर अभी मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। फर्स्ट ये लास्ट में F4 +1
तो ये जो है हमारी 5 साल को हमने ग्रोथ रेट से बढ़ा दिया है, 5 साल तक एफ को अपने। ओके, तो ये कुछ था। अब इसके बाद हम गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 5 साल तक हमारी हाई ग्रोथ रेट चलने वाली है, ठीक है। कंपनी में ऐसा होता है कि जब कंपनी नई नई स्टार्ट होती है तो कुछ ईयर तक उसकी जो ग्रोथ रेट होती है बड़ी हाई रहती है, क्योंकि डिमांड रहती है मार्केट में, और इस वजह से जो कंपनी की सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही होती है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो हो रही होती है, तो उसकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी हाई रहती है। बट मार्केट में कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, उसकी जो कंपनी की ग्रोथ रेट होती है वो एकदम स्टडी हो जाती है, मतलब एक फिक्स ग्रोथ रेट से चलने लग जाती है। जैसे कि इस केस में, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि 5 साल के बाद इसकी जो कंपनी की ग्रोथ रेट है वो 6% हो जाएगी, और वो कंटिन्यूस चलती रहेगी 6% से। तो वही हमने करा है यहाँ पर। देखो, 5 साल से हमने 8% से बढ़ाया सबको, ठीक है। और अब जब छठा साल शुरू हो रहा है, छठा साल जब स्टार्टिंग हो रही है, एंड हो रहा है, जब छठे साल का जब एंड होगा, तभी जो ग्रोथ रेट लगेगी यहाँ पर वो 6% से लगेगी, क्योंकि जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि 8% तक सिर्फ 5 साल से लगेगी, और 5 साल के बाद जो है 6% से ग्रोथ रेट होने लग जाएगी। तो वही चीज़ हम छठे साल पे करते हैं। 1+F4, ये हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो है छठे साल की ग्रोथ रेट हमने निकाली है, वो भी 6% के हिसाब से। बट क्योंकि यहाँ पर हमें इसको 5वें साल पे लेके आना है, क्योंकि हम 5 साल तक ही डिस्काउंट करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर, और ये कंटिन्यूस ग्रोथ रेट हमने यहाँ पर लगाई है, तो यहाँ पर यूज़ आता है गॉर्डन ग्रोथ रेट फॉर्मूला। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रोथ रेट नहीं है, ये स्टडी ग्रोथ रेट है, जो कि छठे साल से स्टार्ट हो रही है, और ये कंटिन्यूस रहने वाली है। तो जहाँ पर जो ग्रोथ रेट काफ़ी लंबे समय के लिए कंटिन्यूस रहने वाली होती हैं, वहाँ पर हम गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि गॉर्डन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या कहता है, T1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। और ये ग्रोथ रेट कौन सी होती है, स्टडी ग्रोथ रेट होती है। तो वो चीज़ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। डिवाइड कर देंगे कि जो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अभी हमने शायद निकाली नहीं थी, कोई बात नहीं, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए सिंपल सा हम सी ए, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा दे रखा है वो सी ए पी एम फॉर्मूला वाला डेटा है, तो हम सी ए पी एम के फॉर्मूले से ही, जो कि यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर सी ए पी एम मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर हाई ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी, फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट, यहाँ पर आर एफ दे रखा है। रिस्क फ्री रेट वो रेट होता है जो फॉर एग्जांपल जो एफडीज वगैरह होती हैं, जो जो जिनमें हमें फिक्स रेट मिल ही रहा होता है। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में अब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें फिक्स रेट जो है मिलेगा ही मिलेगा, उसके अंदर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। तो वही वही रेट जो है रिस्क फ्री रेट कहलाते हैं। तो रिस्क फ्री रेट इस क्वेश्चन में है 5% प्लस बीटा, बीटा जो कि रिस्क कहलाता है, और हाई ग्रोथ में बीटा दे रखा है हमें 1.5। और ये बीटा जो है ये सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब ओवरऑल मार्केट में यही रिस्क चल रहा है 1.5 का। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आर एम माइनस आर एफ, मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर यहाँ पर प्रीमियम वर्ड यूज़ नहीं होता, सिर्फ मार्केट रिस्क होता, तो हम माइनस करते हैं वो 4.50 माइनस 5%, जो कि फॉर्मूला भी कहता है। पर क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिस्क प्रीमियम ये ऑलरेडी हमें सॉल्व करके दे रखा होता है, आर एम माइनस आर एफ, इसे हम मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर इसे पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई ग्रोथ रेट की। और सेम एज इट इज़ हम स्टडी ग्रोथ रेट के भी निकाल लेंगे, ठीक है। रिस्क फ्री रेट हमारा यही रहेगा, प्लस बीटा देखिए स्टडी ग्रोथ रेट का 1.25 है, मल्टीप्लाई बाय आर एम जो अब माइनस आर एफ, जो फॉर्मूला हमें सॉल्व करके दे रखा है 10.625, ये परसेंटेज आ गई हमारे पास। अब हम वापस वहीं पर आते हैं। ये हमने छठे साल की जो स्टडी ग्रोथ रेट है वो निकाल ली थी, ओके। तो यहाँ पर अब इसकी गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला लगाते हैं, और इसे 5वें साल पे लेके आते हैं। ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय के ई जो हम लेंगे, ये लेंगे शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट का, माइनस और ग्रोथ रेट जो चल रही है हमारी स्टडी की, वो ये वाली चल रही है। दोनों को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे,
ये आ रहा है हमारा 16,500। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं, तो इसको मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जब भी हम स्टडी ग्रोथ रेट पे ईयर जो होता है 5 साल के बाद, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था 5 साल के बाद स्टडी ग्रोथ रेट चालू हो रही है जो कि 6% से है, हम उसको सिंपली छठे साल पे उस ग्रोथ रेट से उसको बढ़ा देंगे, और उसके बाद जो है उसे 5वें साल पे लाने के लिए हम क्योंकि ये गॉर्डन ग्रोथ रेट थी, उसको 5वें साल पे लाने के लिए उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे गॉर्डन ग्रोथ रेट का, जो कि है डी वन हमारा होता है डिविडेंड, जो कि हमें अगले साल का जो डिविडेंड होता है, जैसे हम यहाँ पे 5 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो हम 5 साल पे डी वन हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का ही होगा, जो कि सिक्स ईयर का होगा, इसलिए हमारा वो डी वन हम सिक्स ईयर वाले को ले रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम इसलिए ले रहे हैं, स्टडी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम ये स्टडी ग्रोथ के लिए गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला लगा रहे हैं, और माइनस कर देंगे स्टडी ग्रोथ की ग्रोथ रेट, जो सिंपली क्वेश्चन में दे रखे थे, ये ऑलरेडी दे रखी थी और ये हमने निकाली है। ओके, एंटर कर देंगे, 16,500 हमारा ये आ गया। अब हम इन सब को सम कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सम लगा देंगे दोबारा, यहाँ पर भी नीचे नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं बार बार सम के लगा रहा हूँ। अब इसको ड्रैग कर देंगे। सम में बार बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें इससे जो है 719 और 16,500 इन दोनों का सम होकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इससे हमें आसानी क्या होगी कि हम इसको एक साथ ही डिस्काउंट कर सकते हैं। ओके, तो अब डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला दिस, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वही था ना आपका, आपका जो है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर। आर इसमें हम कौन से आर लेंगे, जो हाई ग्रोथ रेट का हाई ग्रोथ रेट की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वही वाली हम इस यहाँ पर आर लेंगे, ठीक है। और इसको हम फिक्स भी कर देंगे, ये कर दिया हमने फिक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये चीज़ आ गई हमारी। ओके, अब सेम ऐसे ही इसे हम ड्रैग कर देंगे एक बार और फॉर्मूला लगाने के बाद, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई ग्रोथ रेट F4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कर देंगे हम ड्रैग, तो 47345, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस डिवाइड बाय 1 प्लस हाई ग्रोथ रेट F4, एंटर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें ईयर भी लेना होता है, वो ईयर नहीं लिया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि अब 1+r फॉर्मूला जो होता था हमारा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1+r की पावर 1, तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट आंसर आने के लिए हमें यहाँ पे इसे 1 से डिस्काउंट करना पड़ेगा पहले साल के लिए, तो ये ऐसे हुआ हमारा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें ये दूसरे साल का है, तो हमें दूसरे साल से इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। इसमें ये पावर का साइन होता है, ये लगा देंगे हम, और इससे अब सीधा हम इसका रेफरेंस दे देंगे, ताकि हमें बार बार टैग ना करना पड़े। सेम इसमें भी पहले साल का इस सेल से रेफरेंस दे देंगे, और इसमें हमने H4 से दे दिया। ओके, अब इसे ड्रैग डाउन करके देखते हैं। देखिए, अब सिंपली सबका फॉर्मूला इसमें ऑटोमेटिकली इसने ड्रैग डाउन करके अप्लाई कर दिया है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें सीधा सम कर देना है इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का, जिससे हमें पता चल जाएगी आज की डेट में इस कंपनी की वैल्यू क्या है, जो कि वैल्यू आ रही है यहाँ पर 11,682, मतलब 11,682 लाख रुपीज़ जो है कंपनी की वैल्यूएशन है आज की डेट में प्रेजेंटली, अगर हम इसको 8% से और स्टडी ग्रोथ में 6% से बढ़ा के देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। उस हिसाब से हम मार्केट में जो है इसकी वैल्यूएशन को दिखा के फंड रेज कर सकते हैं। जितने भी आप शार्क टैंक एपिसोड्स वगैरह में देखते हैं, वो कंपनी की वैल्यूएशन बताते हैं, तो इसी तरीके से निकाली जाती है। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन थे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ।
थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, सो बाय, थैंक यू।